अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया था गुण प्रकरण में रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 4 प्रकार के गुणों पर हमने चर्चा की थी। आज हम अगले गुण संख्या पर विचार करेंगे। एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या। एकत्व 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि के व्यवहार का जो हेतु है, जो असाधारण कारण है, उसे संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 करने का जो हमारा व्यवहार का है, जिस प्रकार से हम व्यवहार में कहते हैं यह संख्या 1 है, यह 2 है, यह 3 है, इस प्रकार का जो हमारे व्यवहार का असाधारण कारण है उसे हम संख्या कहते हैं। सा नवद्रव्य वृत्ति, यह संख्या जो है 9 द्रव्यों में विद्यमान रहती है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनांसी, नवैव, इन 9 प्रकार के द्रव्यों में एकत्व इत्यादि के व्यवहार का जो साधारण कारण है, यह संख्या विद्यमान होती है। अब ये संख्या कहाँ से कहाँ तक है, क्या कहते हैं? एकत्वादि परार्ध पर्यंता। संख्या कहाँ से होती है? एकत्वादि, 1 से लेकर के परार्ध अनंत तक यह संख्या होती है। गणित में भी हम देखते हैं 1 से लेकर के इन्फिनिटिव, अनंत, असीमित, अर्थात जिसकी कोई गणना न की जा सके, जिसको सीमा में न बांधा जा सके। 1 से तो प्रारंभ हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया। आगे और क्या कहेंगे? जब छोटे बच्चे थे तो लड़ाई होती थी तो क्या कहते थे? मेरे पास 1 लाख है, दूसरा कहता था करोड़ है, अरब है, खरब है, ये है, शंख है, नील है। आगे 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 और आगे चलते चले जाएंगे। संख्या का कोई भी सीमा नहीं डिसाइड की जा सकती है, निश्चित नहीं, इसीलिए उसको कहा जाता है परार्ध पर्यंत है। एकत्वम नित्यम अनित्यम च, और जो एकत्व इत्यादि हैं, एक है वह नित्य भी है और अनित्य भी है। कैसे? नित्यगतम नित्यम, जो नित्य में विद्यमान एक है वह नित्य है, अनित्यगतम अनित्यम, और अनित्य में विद्यमान अनित्य है। अभी हमने देखा इनकी 9 प्रकार के द्रव्यों में वृत्ति रहती है। तो जो द्रव्य नित्य है, अगर उसमें 1, 2 इत्यादि संख्या का व्यवहार किया जाएगा, एक का, वस्तु मूल रूप से एक का, तो अगर वो नित्य पदार्थ में, नित्य द्रव्य में है तो वह नित्य रहेगी, और अनित्य में है तो वह अनित्य रहेगी। अब कैसे? उदाहरण देखिए। आकाश क्या है? एक है। अब आकाश तत्व है, नित्य है, अब उसका नाश नहीं हो सकता, तो इस एक का भी नाश नहीं हो सकता, इसीलिए यहां पर एक जो है वह नित्य है। अब घट देख लिया हमने, घड़ा उठाया, अब घड़ा कैसा है? अनित्य है, टूट सकता है, नष्ट हो सकता है, 4 प्रकार के अभावों से युक्त घड़ा हो सकता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ढेर सारे अभाव इसमें है। अनित्यता है इसकी, तोड़ दो, अभी घड़ा था अब नहीं है। तो उसी प्रकार से यह एक जो है अनित्य में होने के कारण से अनित्य है। एक घड़ा है, अब इस घड़े को तोड़ दो तो खत्म। तो जैसे घड़ा खत्म वैसे एक भी खत्म। और आकाश एक है, आत्मा एक है, मन अब मन कहो, आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में अलग अलग रहता है, ठीक है। एक आत्मा में मन विद्यमान है, एक आत्मा है, वो एक हो गया। अब उस एक का नाश नहीं, क्योंकि आत्मा का नाश नहीं, मन का नाश नहीं, तो वहाँ नित्य है। द्वित्वादिकम तु सर्वत्र अनित्यमेव, और 2 इत्यादि जहाँ पर भी व्यवहार किया जाता है, 2 से लेकर के परार्ध तक वो सब अनित्य हैं। 2 घड़े, 2 में से 1 तोड़ दो, 1 रह जाएगा। 10 घड़े, 10 में से 1 तोड़ दो, 1 रह जाएगा। तो जहाँ पर अनित्यता का प्रश्न है, अनित्य द्रव्य में अगर यह संख्या का व्यवहार होता है तो वहाँ अनित्यता है, और जहाँ नित्य द्रव्य में होता है वहाँ नित्य है। अब आगे देखिए अगला परिमाण।
मानव व्यवहार असाधारणम कारणम परिमाणम। मानव के व्यवहार का जो असाधारण कारण है वह परिमाण कहलाता है। मानव जिस प्रकार से व्यवहार करता है कि यह छोटा है बड़ा, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है उसमें वह परिमाण कहता है। कैसे? अब आगे देखिए, यह किस में रहता है? नवद्रव्य वृत्ति। हमने 9 द्रव्य पढ़े, 9 के 9 द्रव्यों में यह परिमाण रहता है। और परिमाण कितने प्रकार का होता है? तच्चतुर्विधम परिमाणम। परिमाण जो है यह चतुर्विध होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अणु, छोटा सा अणु। फिर क्या कहा? महत, बड़ा, दीर्घ, लंबा, ह्रस्व, छोटा। छोटा, बड़ा, लंबा। एक हुआ अणु परिमाण वाला, बहुत सूक्ष्म। और एक है महद परिमाण, बहुत बड़ा, जैसे आकाश को देख लो। एक है घटाकाश, एक है मठाकाश। एक हाथ में आप ध्यान रख लीजिए, एक शक्कर का दाना उठा करके रख लीजिए, ये अणु हो गया। और महत, एक पर्वत को उठा करके देख लीजिए, चट्टान को उठा करके देख लीजिए, ये महत हो गया, अणु और महत। एक हो गया दीर्घ, एक हो गया वृहत, ह्रस्व। चौक उठा लीजिए, चौक जो है वो ह्रस्व हो गई, और डंडा उठा लीजिए, वो दीर्घ हो गया। और भी बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ा बड़ा पेड़ जो आप पे देख लेते हैं वो दीर्घ है, और उसके सामने एक छोटा सा तुलसी का पौधा है वो ह्रस्व है। तो मानव के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे हम परिमाण कहते हैं। यह 9 प्रकार के द्रव्यों में रहता है और यह 4 प्रकार का हुआ करता है। एक अणु परिमाण वाला, एक महत परिमाण वाला, एक दीर्घ परिमाण का, और एक ह्रस्व परिमाण का। अगला पदार्थ है, ध्यान दीजिए, गुण। पृथक व्यवहार असाधारण कारणम पृथकत्वम। पृथक करने के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे हम पृथकत्व कहते हैं। सर्व द्रव्य वृत्ति, यह सब प्रकार के पदार्थों में, द्रव्यों में मिलता है। आपने एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक कर दिया, तो यह जब पृथक करने का जो व्यवहार है, इस व्यवहार का जो कारण है उसे हम पृथकत्व कहते हैं। अलग कर दिया आपने। अब जैसे एक किताब मेज पर रखी हुई है, अब उसको आपने वहां से हटा करके और अलग कर दिया। 2 धागे आपस में जुड़े हुए हैं, उनको हटा करके और अलग कर दिया। ये हुआ पृथक करना। तो पृथकत्व करने का के व्यवहार का जो असाधारण कारण है उसे हम पृथकत्व कहते हैं। और यह कैसा है? नव द्रव्य वृत्ति, 9 प्रकार के द्रव्यों में विद्यमान रहता है। अब ध्यान दीजिए अगला, संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग। संयुक्त करने के व्यवहार का जो संयोग है, व्यवहार का जो हेतु है, असाधारण कारण है, उसे हम संयोग कहते हैं। संयुक्त करने के व्यवहार का असाधारण कारण। अब संयुक्त कैसे किया आपने? एक हाथ उठाया, हाथ के ऊपर आपने पुस्तक रख दी। पुस्तक को रखते ही यह क्या हो गया? संयुक्त करने का जो व्यवहार हुआ यह संयोग कहलाया। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने शक्कर उठाई, पानी उठाया, पानी में किसको मिलाया? शक्कर को मिलाया। फिर शक्कर और पानी में दूध को मिलाया, दूध में चाय पत्ती को। ये जो मिलाते रहे मिलाते रहे मिलाते रहे, यह क्या व्यवहार है? संयोग। और कैसा है यह? सर्वद्रव्य वृत्ति। 9 प्रकार के, सभी 9 प्रकार के द्रव्यों में विद्यमान रहता है। फिर आइए, संयोग नाशक गुणों विभाग। संयोग के नाश करने का जो गुण है उसे हम विभाग कहते हैं, अर्थात अलग कर देना। आपने पानी के अंदर दाल भिगो के डाल दी, अब क्या किया? वो संयोग हो गया उसका, और वापस उस दाल को पानी में से निकाल दीजिए, क्या हो गया? विभाग हो गया। हाथ के ऊपर आपने क्या रखा? किताब रखी, किताब को फिर अलग कर दिया, तो क्या हो गया? यह विभाग हो गया। और यह विभाग भी जो है 2 प्रकार का होता है, एक क्रियाजन्य विभाग
क्रियाजन्य विभाग मतलब हाथ में रखी हुई जो पुस्तक थी उसको हमने हटा दिया तो वह क्रियाजन्य विभाग हुआ। एक होता है विभागज विभाग, जैसे हाथ से हमने पुस्तक को हटाया तो पुस्तक कहाँ से हटी? एक तो हाथ यानी अवयव से हटी, दूसरा शरीर यानी अवयवी से हटी। तो क्योंकि हाथ से हटा वो तो था आपका क्रियाजन्य विभाग, लेकिन शरीर से भी उसका पृथकत्व हो गया, उसका विभाग हो गया, तो वह कैसा कहलाएगा? विभागज विभाग कहलाएगा। तो संयुक्त व्यवहार का जो हेतु है उसे संयोग कहते हैं। यह सभी प्रकार के 9 द्रव्यों में रहता है और संयोग को नाश करने वाला जो गुण है उसे हम विभाग कहते हैं। यह सर्व द्रव्य वृत्ति, यह भी सभी द्रव्यों में विद्यमान रहता है। आज हमने संयोग, विभाग, परत्व और संख्या इन 4 पर चर्चा की। अगली कक्षा में हम और आगे के प्रकरण पर, गुण प्रकरण के अन्य गुणों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।